घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। 2027 विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी हारने वाली है। अभी आप सोच रहे होंगे 27 तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन ये शब्द भले ही मेरे हों, मैं कह रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं, लेकिन ये कहना है बीजेपी के ही नेताओं का। ये मैं बस आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मेरा काम है आपको बताने का। भ्रष्टाचार का अड्डा तहसील में आप चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए और आप चले जाइए थानों में, तो पिछले 40 साल में जो नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है। और ये पता है किसने कहा है? ये योगी सरकार पार्ट 1 में मंत्री रहे मोती सिंह ने, जो प्रतापगढ़ की धरती से आते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि उन्होंने आज तक अपने 40 साल के इतिहास में जितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है उन्होंने नहीं देखा है। यानी वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। अब नंबर दूसरी बात पर आते हैं। 2027 में अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो योगी सरकार जाने वाली है। ये भी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। रमेश मिश्रा बदलापुर, ये बदलापुर फिल्म नहीं है, ये बदलापुर एक विधानसभा है जो कि जौनपुर में है। वहां से रमेश मिश्रा ने इस बात को कहा है। और रमेश मिश्रा कोई पहली बार के विधायक नहीं है, दूसरी बार ये विधायक चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ तो यूपी में बीजेपी की लुटिया डूबने वाली है। अब ऐसा हो क्या गया है कि अब बीजेपी के नेता फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, जीत जब पार्टी जाती है तब श्रेय कई लोग लेते हैं कि भैया हमने झंडा उठाया, लेकिन जब पार्टी की हार होती है ना, तो झंडा उठाने वाले मिलते नहीं हैं, ढूंढते नहीं मिलते, एक दूसरे पर टोपी पहनाने वाले मिलते हैं। और 2017 के बाद से पहली मर्तबा 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी और उसके बाद 2024 चल रहा है। लगातार ऐसी बात सामने नहीं आई, किसी के नेता के द्वारा इस तरह की बात नहीं कही गई। अगर छुटभैया नेता रहा होगा तो उसकी बात छोड़ दीजिए, छुटभैया नेता रहे होंगे, जिला लेवल के नेता, लेकिन विधायक स्तर के और मंत्री स्तर के नेता अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका असर तो होगा। और सुन लीजिए, 14 तारीख को कार्यकारिणी की उत्तर प्रदेश में बैठक है जिसमें जगत प्रकाश नड्डा भी आएंगे। तो इसमें हंगामा होने वाला है, इसमें क्लियर कट मान लीजिए, जबरदस्त हंगामा होने वाला है। क्योंकि एक तो वैसे ही बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे नहीं बना पाई है भाई, 272 का आंकड़ा कहां छुपाई, चूक गई ना। और ये भारी मिस्टेक हो गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये बात भी सामने आई कि आला कमान ने कहने के बावजूद रिपीट कर दिया, जिनके खिलाफ, जिन सांसदों के खिलाफ आक्रोश था उनको रिपीट कर दिया। यानी बात आला कमान तक पहुंच गई है कि आला कमान की वजह से ऐसा हुआ है। और अब सीधे सीधे योगी सरकार को चैलेंज किया जा रहा है। और चैलेंज करने वाला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, अपना है, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए रहा वो है। तो अब सवाल है कि आप योगी आदित्यनाथ के भाषणों को गौर कीजिए, तो यही कहते हैं कि पहले एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश का लोग कहने से बचते थे, उनका सम्मान नहीं होता था। लेकिन अब ये बयान क्या चैलेंज देना हो गया योगी आदित्यनाथ को? सवाल तो ये है ना भाई, मोती सिंह कोई नौसिखिया नेता तो है नहीं भाई, 5 साल मंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ
सरकार में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रभावित रहे हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, उन्हें ये कहना पड़ रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिहाज से अब भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं? लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो तो देश जानता ही है भाई। कहां 62 का आंकड़ा, और वो भी समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर जब चुनाव लड़े हो, और कहां आंकड़ा पहुंच गया हो 33 का। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसने आज तक कभी इतने सीट ही नहीं पाए। जरा पहले पूरी बात सुन लीजिए कि मोती सिंह ने पहले क्या कहा है। ये पूर्व में मंत्री रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी बड़े सीनियर लीडर हैं। इनकी बात जरा गौर से सुनिए, इन्होंने क्या कहा। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यही आपकी इज्जत बची है। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे। तो सुन लिया आपने, खुल के बैटिंग कर रहे हैं, खुल के बैटिंग हो रही है। यही नहीं, अब आपको एक और विधायक की बात सुनाते हैं, बदलापुर के विधायक। अब ये क्या कह रहे हैं, जरा इनकी बात भी सुनिए। ये क्या कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 27 में बीजेपी आएगी ही नहीं अगर ऐसी स्थिति रही। जरा भाई प्ले कीजिए इनकी बाइट भी। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। पीडीए का जिक्र कर रहे हैं। पीडीए का, जिस एजेंडे पर समाजवादी पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, और इसी पीडीए के चक्कर में अयोध्या, जिसकी वजह से पूरे भारत में माहौल बनाया जा रहा था, वो सीट भी हार गई, ये नौबत आ गई। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस आपको उत्तर प्रदेश के इस पेज पर, यानी IBC24 के UPU के पेज में आपको मिलती रहेगी। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा और इन दोनों बीजेपी नेताओं के कहने का मतलब क्या है, आपने क्या समझा? क्या सच में ऐसा है कि ये दोनों नेता अपनी उपेक्षा किए जाने की वजह से ऐसे कह रहे हैं? हकीकत क्या है, आपका कमेंट आना जरूरी है। जब तक आपकी बात सामने नहीं आएगी, कैसे बात आगे बढ़ेगी? बहुत धन्यवाद और नमस्कार।